कड़ाके की ठंड में बर्फ से ढके मैदान में एक टिड्डा जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा था। लेकिन दरवाजे के अंदर क्या था, ये देखकर वो खुद भी डर गया। गर्मियों की एक सुनहरी सुबह थी। हरे भरे मैदान में फूल झूम रहे थे। सूरज की किरणें पत्तियों पर चमक रही थीं। एक बड़े पुराने पेड़ के नीचे चींटियों का विशाल राज्य था। सैकड़ों सिपाही चींटियां लंबी कतार बनाकर अनाज, बीज और छोटे छोटे टुकड़े अपने बिल में ले जा रही थीं। उन सब की नेता थी रानी चींटी तारा। वो बहुत समझदार और शांत थी। रानी तारा ने कहा, मेरे सिपाहियों, आज जो हम इकट्ठा करेंगे वही सर्दियों में हमारी जिंदगी बचाएगा। सभी चींटियां मेहनत से काम करने लगी। लेकिन उसी पेड़ के नीचे एक मस्त मौला टिड्डा बैठा था। उसने बड़े बड़े मजेदार चश्मे पहन रखे थे और हाथ में चमकदार वायलिन थी। वो धुन बजाते हुए बोला, अरे दोस्तों, इतना सुंदर मौसम है और तुम लोग बस काम ही कर रहे हो। छोटी चींटियां उसकी धुन सुनकर रुक गईं। एक चींटी बोली, रानी तारा, क्या हम थोड़ा नाच सकते हैं? रानी मुस्कुराई और बोली, पहले मेहनत फिर मस्ती। टिड्डा जोर से हंस पड़ा। तुम चींटियां बहुत मूर्ख हो, जिंदगी का मजा लेना सीखो। और वो फिर से गाना गाने लगा। दिन बीतते गए। चींटियां सुबह से रात तक मेहनत करती रहीं। उनके बिल में अनाज का भंडार धीरे धीरे भरने लगा। लेकिन टिड्डा बस गाता, नाचता और दिन भर आराम करता। वो अक्सर चींटियों को चिढ़ाता, तुम लोग सैनिकों की तरह लाइन में चलती हो, थोड़ा जीना भी सीखो। चींटियां कुछ नहीं बोलती। एक दिन अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी। फिर बारिश शुरू हो गई, पहले हल्की फिर बहुत तेज। रानी तारा ने तुरंत आदेश दिया, सभी सिपाही अंदर आ जाओ, दरवाजा बंद करो। कुछ ही देर में चींटियां अपने सुरक्षित बिल में पहुंच गईं। लेकिन बाहर टिड्डा अब भी हंस रहा था। अरे, ये तो बस थोड़ी बारिश है। लेकिन बारिश कई दिनों तक चलती रही। उसका पत्तों का घर टूट गया, उसका सारा खाना पानी में बह गया, ठंडी हवा चलने लगी और धीरे धीरे सर्दी आ गई। पूरा मैदान बर्फ से ढक गया। टिड्डा भूखा, ठंड से कांपता हुआ एक सूखी लकड़ी के नीचे छिपा बैठा था। अब उसे अपनी गलती समझ आने लगी। एक रात उसने हिम्मत करके चींटियों के बिल का दरवाजा खटखटाया। अंदर सिपाही चींटियां चौकन्नी हो गईं। एक चींटी बोली, महारानी, बाहर कोई है? रानी तारा बाहर आई और उसने देखा बर्फ में कांपता हुआ वही टिड्डा खड़ा था। उसकी आवाज कमजोर थी। रानी तारा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था। अब मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। कुछ पल के लिए सब चींटियां चुप हो गईं। फिर रानी तारा बोली, उसे अंदर ले आओ। टिड्डा हैरान रह गया। अंदर उसे गर्म जगह दी गई, खाने के लिए अनाज और पीने के लिए गर्म पानी दिया गया। टिड्डे की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, फिर भी तुम मेरी मदद कर रही हो। रानी मुस्कुराई और बोली, गलती करने वालों को सजा नहीं, सीख मिलनी चाहिए। उस दिन के बाद टिड्डा भी मेहनत करने लगा और उसने सच में समझ लिया, सिर्फ आज के मजे नहीं, कल की तैयारी भी जरूरी है। मेहनत और समझदारी मुश्किल समय में हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है।